एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडिया का प्राइड, आईआईएम कलकत्ता। लेकिन उस कैंपस के अंदर ही एक लड़की एलिजिडली रेप्ड होती है। और फिर मीडिया में एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, लड़की के पिता बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में कुछ नहीं हुआ या एक और सर्वाइवर की आवाज़ दबा दी गई? क्या हुआ था आईआईएम कलकत्ता में? कोलकाता के आईआईएम कलकत्ता में 30-year-old साइकोलॉजिस्ट जो एलिजिडली एक स्टूडेंट से ऑनलाइन मिली, उसने पुलिस को कंप्लेंट दिया कि उसे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, हॉस्टल के अंदर ले जाया गया एंड देन रेप किया गया। एफआईआर के हिसाब से उसे स्पाइक्ड पिज्जा और ड्रिंक्स दिए गए। वो बेहोश हो गई और जब आंख खुली शी रियलाइज्ड शी हैड बीन रेप्ड। एफआईआर के मुताबिक हॉस्टल गार्ड से एंट्री भी स्किप कराई गई थी। सो देयर इज अ क्लियर इंटेंट टू हाइड समथिंग। स्टूडेंट का नाम है परमानंद टोप्पनवार, आईआईएम का 2nd ईयर स्टूडेंट जो अब कस्टडी में है। विक्टिम की फादर की स्टेटमेंट ने सब बदल दिया। लेकिन फिर आया एक शॉकिंग ट्विस्ट। विक्टिम के फादर ने मीडिया को बोला मेरी बेटी को किसी ने नहीं छुआ, वो तो ऑटो से गिर गई थी। ये सुनते ही लोग कंफ्यूज हो गए। एक तरफ पुलिस की एफआईआर और मेडिकल टेस्ट और दूसरी तरफ लड़की के पिता का ये कहना कि उसे किसी ने नहीं छुआ, और दूसरी तरफ एक डिनायल फ्रॉम हर ओन फादर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डिनायल सच है या सोसाइटी का प्रेशर? पहली बार नहीं हुआ है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में भी गैंग रेप हुआ था। 3 एक्यूज स्टूडेंट्स ने एक लड़की को ड्रग करके असॉल्ट किया। उसके बाद भी कैंपस प्रोटेस्ट हुआ, अथॉरिटीज पर सवाल उठे। तो जब आईआईएम कलकत्ता जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में ऐसे केस आते हैं तो लोगों के जहन में सवाल आता है, सेफ स्पेस कहाँ है? हार्वर्ड ऑफ इंडिया भी सेफ नहीं? इंस्टीट्यूशन, यूनिफॉर्म एंड प्रेस्टीज, क्या ये गारंटी नहीं कि सेफ्टी भी मिलेगी? रेड फ्लैग्स इस केस में क्या क्या सस्पिशियस है? स्पाइक्ड फूड एंड ड्रिंक्स, इसका मतलब प्री प्लान्ड असॉल्ट। हॉस्टल के गार्ड से बाईपास एंट्री, मतलब प्रूफ छुपाने की कोशिश। बेहोशी के बाद कॉन्शियसनेस और विक्टिम का क्लियरली बोलना रेप हुआ है। एफआईआर रजिस्टर्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 376 रेप, और पुलिस ने भी ये केस सीरियस लिया। अब ये बात अलग है कि उसके पिता ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया, बट क्या उनकी बात ही फाइनल मान लेनी चाहिए? क्या एक सर्वाइवर का पेन सिर्फ एक कोर्ट से खत्म हो जाता है? आखिर भरोसा टूट रहा है। जब ऐसे केसेस होते हैं और मीडिया या फैमिली विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट करते हैं तो आम लोगों का ट्रस्ट सिस्टम से टूट जाता है। एक कमेंट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, इफ दिस हैपन इनसाइड आईआईएम देन वेयर आर वुमेन सेफ? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं गलत एक्यूजेशन है, लड़का बर्बाद हो गया। बट लेट्स बी क्लियर, ट्रुथ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। ना विक्टिम को ब्लेम करो बिना प्रूफ के, ना एक्यूज को पब्लिकली पनिश करो बिना ट्रायल के। क्या सीखना चाहिए हमें? ये एक वेकअप कॉल है। एलाइड बैच सेफ्टी की गारंटी नहीं देता। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज को पावर दो, हॉस्टल रूल्स इन्फोर्स करो, रजिस्टर एंट्री मैंडेटरी, सर्वाइवर सपोर्ट लाइंस क्रिएट करो, फैमिली प्रेशर से सर्वाइवर को प्रोटेक्ट करो, स्पेशली जब वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ को टाइम दो और सर्वाइवर की आवाज़ को स्पेस दो। क्या सीखना चाहिए हमें? ये एक वेकअप कॉल है। एलाइड बैच सेफ्टी की गारंटी नहीं देता। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज को पावर दो, हॉस्टल रूल्स इन्फोर्स करो, रजिस्टर। आज विक्टिम आईसीयू में नहीं है लेकिन इमोशनल ट्रॉमा में है। हर सर्वाइवर होता है, और हर बार जब कोई बोलता है अरे झूठी होगी या अरे ये तो कैरेक्टर इशू है, तब हम उसकी सेकंड इंजरी करते हैं सोसाइटी के थ्रू। अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए, शेयर दिस स्टोरी और कमेंट्स में लिखिए ट्रुथ ओवर ट्रॉमा, इन्वेस्टिगेट फर्स्ट, जज लेटर। बिकॉज एलाइड इंस्टीट्यूट्स हों या गांव का कॉलेज, हर स्टूडेंट का राइट है टू बी सेफ, टू बी हर्ड, टू बी बिलीव्ड। और ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें न्यूज़ अनिक के साथ। जय हिंद।